वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर हमसे प्रश्नावली 6.3 का अब हम पढ़ने वाले हैं 15वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम सीधा स्टार्ट ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स की लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम आपको दो चीज बताना चाहेंगे। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी इस प्रकार सीधी लाइन हो तो उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और जब भी इस प्रकार लाइन लेटी हुई हो तो इसे कहते हैं क्षैतिज। वंस मोर, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर और इसे बोलते हैं क्षैतिज। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है खंभा, इतना तो आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस एक स्तंभ बनाएंगे। जो हमारा स्तंभ है इसकी लंबाई हमें 6 मीटर दी हुई है, तो इसको हमने बना दिया 6 मीटर। अब उसके बाद उसने क्या कहा कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो फ्रेंड्स, भूमि पर इस प्रकार इसकी छाया होगी तो इसकी लंबाई हमारे पास कितनी है, 4 मीटर है। तो यहाँ पर हमने मीटर लिख दिया क्योंकि एम डिनोट कर रहा है मीटर को। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको इस प्रकार मिला देंगे, क्योंकि यहाँ से जब सूर्य का एक कोण बनेगा तभी तो यहाँ पर छाया गिरेगी, क्योंकि बिना परछाई के तो छाया बनने वाली नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो दूसरे वाले त्रिभुज में भी बनेगा। तो यहाँ पर तो भी हमारा थीटा कोण है। अब आगे बढ़ने से पहले इसको हम नाम देंगे, जैसे हमने दे दिया ए बी सी। अब यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई। अब फ्रेंड्स, इस प्रकार स्तंभ है तो यहाँ पर हम एक मीनार भी बनाएंगे। उसने क्या कहा, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो इस मीनार की इस प्रकार छाया बनेगी। तो ये छाया बन गई जिसकी लंबाई हमारे पास कितनी, 28 मीटर। तो यहाँ पर हमने इस मीनार की छाया बना ली 28 मीटर। अब हमने क्या बताया, समकोण त्रिभुज बनेगा, तो इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसने क्या कहा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें ऊंचाई तो पता नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको एच मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको क्या मान लिया, एच मीटर। तो यहाँ पर हमने अभी मान लिया कि लंबाई एच मीटर है मीनार की। अब हमने इसी प्रकार हम इसका अभी नामकरण करेंगे, तो हमने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो 90 का कोण बन रहा है, क्योंकि ये समकोण है तो यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा। और यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसी समय। तो फ्रेंड, जब सूर्य जहां होगा तो उसी को बोला जा रहा है उसी समय। तो सूर्य यहाँ से यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पर भी थीटा कोण ही बनेगा। इस क्वेश्चन में कुछ समझने वाली बात है। तो ये थीटा का साइन है। वंस मोर, कोण को इंग्लिश में इस प्रकार थीटा बनाते हैं। पहले जीरो बनाएंगे, उसके में इस प्रकार कर देंगे तो ये थीटा कहलाता है। तो यहाँ पर उस समय यहाँ पर थीटा कोण बनना है, तो यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है उसी समय। जिस समय यहाँ पर ये सब हो रहा है उसी समय यहाँ पर हो रहा है। अब सपोज कीजिए सूर्य के द्वारा यहाँ पर थीटा कोण बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी थीटा कोण ही बनाया जाएगा। अब फ्रेंड्स, यदि हमें, जैसे हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यदि हम इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता सिद्ध कर दें और उसके बाद हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, तो उस प्रकार यदि हम इनकी भुजाएं समानुपातिक करेंगे तो हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले जो जो हमने माना है तो उसको हमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमने क्या माना कि माना मीनार, क्या फ्रेंड्स, हमने लिखा ए बी। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि माना ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई 6 मीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तथा भूमि पर छाया बी सी बराबर 4 मीटर। उसी प्रकार माना मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर, तथा मीनार की छाया की लंबाई क्यू आर बराबर 28 मीटर है। ये सब हमें बताना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हल डालकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो थ्योरी हमने आपको बताई है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने थ्योरी लिख दी है। हमने क्या लिखा, माना स्तंभ की लंबाई ए बी बराबर 6 मीटर तथा छाया की लंबाई बी सी बराबर 4 मीटर। ये भी ये स्तंभ है, बी सी छाया है। इसके बाद मीनार की लंबाई, छाया की लंबाई क्यू आर बराबर 28 मीटर तथा मीनार की ऊंचाई पी क्यू को हमने क्या माना, एच। तो हमें बराबर ज्ञात करना है। तो ये सब तो हमने जो इस चित्रों में किया वो हमने बता दिया। अब हमने आपको क्या बताया कि हम इन चित्रों में क्या हासिल करने वाले हैं, समरूपता हासिल करने वाले हैं।
तो हमने एक चीज बताई थी कि जब भी हम जो भी करते हैं उन्हीं त्रिभुजों में जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। फ्रेंड्स अब हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख दिया त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। आप देख सकते हैं कि इसका जो B कोण 90 अंश है, क्योंकि समकोण में से 90 अंश, तो इसका जो B 90 अंश है और इसका Q 90 अंश है। जब दोनों 90 अंश है तो B Q के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण Q, और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 90 अंश का है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा यहाँ पर भी वही कोण बनेगा, इसलिए यहाँ पर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसी समय मतलब सूर्य से जब यहाँ पर थीटा कोण बना तभी यहाँ पर भी थीटा कोण बना। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, कोण C बराबर कोण R। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण C बराबर कोण R। अब आप यहाँ चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, इसी प्रकार रहने देना आप भी। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा PQR। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज कौन सा वाला, ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब देखते हैं PQR लिखेंगे कि क्या नहीं लिखेंगे, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने आपको सिखाया है इसका A कोण B और C है, तो इसका A कोण किसके बराबर है, इसका Q है, यहाँ पर R है लेकिन P नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, P सबसे पहले हमारा आ जाएगा P। इसके बाद आप देख सकते हैं B कोण Q के बराबर है, तो यहाँ पर Q आ जाएगा, और यहाँ पर C R के बराबर है तो C R आ जाएगा। तो हमारा होगा PQR। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने कर दिया सिद्ध कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता से। क्या फ्रेंड्स, कोण कोण समरूपता से सब कुछ बताएंगे, पेशेंस रखना, मजा आएगा क्वेश्चन में। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिख दिया कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो गया। अब लेकिन हमें तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और हमने आपको क्या बताया था, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो फ्रेंड्स इनको त्रिभुजों को हम थोड़ा अलग से बताना की कोशिश करेंगे आपको। तो ये हमारा त्रिभुज क्या है, A B और C है, और यहाँ पर इसको बनाएंगे तो ये कौन सा वाला त्रिभुज है हमारा, PQR। अब आप देखना कि इसका कोण B इस कोण Q के बराबर है, तो यहाँ पर जो B कोण है, यहाँ पर ये कोण Q के बराबर है, इसका कोण R इस C के बराबर है। तो फ्रेंड्स और इसका P इस A के बराबर तो होगा, रीजन हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया, समकोण के सामने एक लाइन खींच दी, इसके बाद B के सामने एक खींच दी, मतलब समकोण। इसके बाद इसका C इसके बराबर है तो इसके सामने दो लाइन खींचेंगे हम, और यहाँ पर इसके C के सामने भी दो खींचेंगे, और यहाँ पर A के सामने 3 कर देंगे, और यहाँ पर P के सामने 3 लाइन खींचेंगे। क्यों करते हैं, इससे हमें संगत भुजाएं पता चल जाती हैं, ये ट्रिक है, आप भी इसे सीख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा क्या लिखेंगे हम, कि जो हमारी AC की संगत हमारी PR भुजा होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC बटा PR हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर एक भुजा के बट्टे में हमने एक भुजा की तो AC के बट्टे में PR आ गया। अब दूसरी लाइन हमारी क्या है, AB के बट्टा में PQ आ जाएगा, क्योंकि दो लाइन है ना वहाँ पर, तो AB बटा PQ हो जाएगा, और बराबर फिर से समझेंगे AB बटा PQ। अब 3 लाइन है BC में, तो BC बटा QR हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि दोनों में किस किस के मान दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें AC कहाँ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें AC का मान दिया नहीं है, ना ही हमें इसका ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास AB, तो यहाँ पर AB की वैल्यू हमें 6 मीटर दी हुई है, और इसके बाद PQ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PQ हमें ज्ञात करना है जो कि है H मीटर, तो A भुजा तो हम लेंगे। इसके बाद BC का मान हमें दिया हुआ है 4 मीटर, और QR की वैल्यू हमें 28 मीटर दी हुई है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम साफ कर देंगे। अब हमने इसको साफ कर दिया तो हमें A मिल गया। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, बस हमें भुजाओं का मान रखना है। तो AB का मान कितना है, आप देख सकते हैं 6 है, तो हमने 6 लिख दिया, बटा PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, PQ की वैल्यू 28 है, तो हमने 28 लिख दिया, और बराबर। अब आप देख सकते हैं BC की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 लिख दिया, और बटा। अब QR की वैल्यू आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, PQ की वैल्यू हमारे पास H मीटर है, तो यहाँ पर हमारा H हो जाएगा,
यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा h हो जाएगा। इसके बाद क्यू आर की वैल्यू आप देख सकते हैं 28 है, तो यहाँ पर 28 हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखना आप 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 1/7 वाले कट जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको रफ करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिला, 6/h बराबर हमको मिला 1/7। अब यहाँ पर बराबर में हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, 6 का 7 में गुणा करेंगे तो 42 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा मीटर। तो हमें क्या मिला, 42 मीटर मिला h की वैल्यू। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 42 मीटर होगी। इसी के साथ यह क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की, और हमने आपको ये भी बता दिया कि संगत भुजाएं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा, क्योंकि हमने संगत भुजाएं समानुपातिक कैसे की, तो आपको पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ये हमारी प्रमेय है। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर क्या किया ना, समरूप सिद्ध किया। और ये सब तो हमने माना था, लेकिन हमें मतलब था ओनली मीनार की ऊंचाई से। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि उसी समय से यदि आपने थीटा ज्ञात कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। फ्रेंड्स जो कुछ था इस क्वेश्चन में सब कुछ बताया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करना। इसके बाद हम मिलने वाले हैं आपसे, इसी का हम करेंगे 16वां क्वेश्चन, और उसके बाद हम वन शॉट वीडियोज लाने वाले हैं, जिनमें हम आपको सीधा 2 वीडियो में पूरी एक्सरसाइज समाप्त करेंगे। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट। तो फ्रेंड्स मिलेंगे हम उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।